Hello dear students, welcome back to the part 2 of the third level, chapter 1, Vistas. Okay, let's move on. अब ये मैंने याद दिला दूं आप लोगों को, कल हम वहां थे जब उसने पैसे देने की कोशिश की गैलिसबर्ग का टिकट लेने के लिए, और जो करेंसी थी वो 1994 की थी, याद रखिएगा। और ही हैड रीच थर्ड लेवल पे कौन से ईयर में पहुंच गया था? 1894 में। ठीक है, खैर जब उसने धमकी दी कि अगर तुम मुझे ये नोट दिखाओगे, डॉलर्स दिखाओगे ऐसे ऐसे, तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज। ठीक है, बस यही था, और मैं वहां से भागा बहुत तेज, और उसी रास्ते से मैं वापस भी आ गया। लेकिन मूड बन गया था कि अब दोबारा थर्ड लेवल जाऊंगा और वहां से 1894 में गैलिसबर्ग जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। राइट, उसके बाद मैं गया और $300 निकाले मैंने लंच आवर में अपने ऑफिस में ना, $300 निकाल लिए बैंक से। ठीक है, बस इतना ही था मेरी सेविंग्स। हाँ, और मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद ली। समझिए, ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी 1894 की करेंसी खरीद ली उन $300 में। ठीक है, दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। क्या शो करता है ये बात मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को भी बता दी। ठीक है, वो बहुत वरीड हो गए, भाई तू तो सच में ही पागल हो गया यार। You can buy old money at almost every coin dealers, but you have to pay a premium. और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉइन डीलर्स के पास जाओ, उनके पास ओल्ड करेंसीज खूब मिल जाती है। ठीक है, तो लेकिन प्रीमियम देना पड़ता है, यानी कि ये नहीं कि $300 में पूरा $300 ही मिल जाएगी पुरानी करेंसी। ठीक है, थोड़ा कम मिलेगी। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। ठीक है, तो मेरे जो $300 थे उनसे मुझे ओल्ड करेंसी कितनी मिली? $200 से भी कम। ठीक है, बट आई डेंट केयर, लेकिन परवाह नहीं थी। क्यों? 100 साल पहले महंगाई नहीं थी भाई इतनी, बहुत सस्ता था जमाना। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। ठीक है, एग्स जो आजकल इतने हैवी प्राइस में आते हैं, उस टाइम पर सिर्फ 30 सेंट्स में, 30 सेंट्स, डॉलर्स और सेंट्स समझते हो ना, जैसे रुपया और पैसा होता है। ठीक है, सेंट्स में 1894 में, तो उस हिसाब से $200 तो बहुत बड़ा अमाउंट था इनफैक्ट। ठीक है, चलिए फिर मैं गया उसके बाद, but I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central, although I tried often enough. ठीक है, फिर मैं उसी रास्ते से गया। ठीक है, गया वहां पर कि थर्ड लेवल जाऊंगा, लेकिन वो कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर से मैं पहली बार पहुंचा था ना, वो कॉरिडोर मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, और अब हर वीकेंड पे जाता हूं मैं और ढूंढने की कोशिश करता हूं। ठीक है, खैर Louisa, मेरी वाइफ जो है, was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. और लुइसा बहुत गुस्सा हुई मेरी वाइफ, वो बोली क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या बिल्कुल? हाँ, और कहा कि छोड़ो चक्कर थर्ड लेवल वेल का। ठीक है, और आखिरकार मैंने थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टेम्प्स, मैंने अपना टाइम पास किया फिर से स्टेम्प कलेक्शन में। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। तो ये हो गया, लेकिन अब क्या हुआ? आजकल पता है हर वीकेंड पे मैं और मेरी वाइफ दोनों ढूंढ रहे हैं थर्ड लेवल को। जानते हो क्यों? क्योंकि अब मेरी वाइफ को भी विश्वास हो गया कि थर्ड लेवल है वहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि माय फ्रेंड सैम वेना डिसअपियर्ड। मेरा फ्रेंड था एक सैम वेना, वो गायब हो गया है कहीं। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. और मुझे पूरा शक है क्या कि वो थर्ड लेवल से गैलिसबर्ग पहुंच गया है। ठीक है, गैलिसबर्ग में जब बच्चा था ना, तो गैलिसबर्ग में रहा करता था, मैं स्कूल में जाता था वहां। ठीक है, और वो हमेशा जब मैं कहता था ना गैलिसबर्ग ऐसा शहर है, खुला खुला है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, तो कहता है यार मुझे बहुत मजा आता है इसके बारे में सुन के। And that is where he is all right in 1894. और पता है ये मेरा दोस्त पहुंच गया भैया जहां मैं नहीं पहुंच सका, उसने किसी ना किसी तरह थर्ड लेवल ढूंढ लिया और पहुंच गया वो गैलिसबर्ग। कौन से ईयर में? 1894 में। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला है? देखो, but one night fussing with my stamp collection I found, well do you know what a first day cover is? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझ लेना। एक दिन मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था ऐसे ही, ठीक है, वॉच कर रहा था। ओके, मेरे को मिला, चलो खैर, वो कहता है पहले मैं ये बता दूं तुम्हें कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है, ध्यान से देखना। ओके, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. The postmark proves the date. The envelope is called a first day cover.
दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। ठीक है, अब ध्यान से समझना। यूजुअली फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जिस दिन कोई नई स्टैंप इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो कुछ स्टैंप्स को स्टैंप कलेक्टर खरीद लेता है, खरीद के उनको एक मेल एनवेलप्स में चिपका लेता है, फिर उस एनवेलप में अपना एड्रेस देके और पोस्ट कर देता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मार्क लगता है, जिससे पता चलता है कि डेट के यानी उस दिन ये स्टैंप इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। वो एनवेलप जिसके अंदर हमने वो फर्स्ट डे इश्यू हुई स्टैंप लगाई होती है और अपने आप को पोस्ट किया होता है, वो एनवेलप कहलाता है फर्स्ट डे कवर। ठीक है, तो नेवर ओपन, उनको खोलता, वो खुद में मैं नहीं खरीदी, मैं नहीं पोस्ट किया, अपना ही एड्रेस देगा तो मेरे पास ही आ जाएगा ना वो दोबारा, हाँ, तो उसको कोई खोलता नहीं है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, उसके अंदर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर डाला जाता है बस। लेकिन एक रात क्या हुआ, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। और मैं बहुत बार स्टैम्प कलेक्शन को देखता था, अपनी क्या क्या कलेक्ट हो गया मेरे पास, लेकिन एक दिन मेरे को एक बहुत बहुत पुराने फर्स्ट डे कवर्स में से एक फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां होना नहीं चाहिए था, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा था, बट देयर इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैलिसबर्ग। ठीक है, उसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर का एड्रेस था। ठीक है, उसको किसी ने मेल किया था मेरे ग्रैंडफादर को। ठीक है, अच्छा जी, गैलिसबर्ग में, दैट इज व्हाट द एड्रेस इन द एनवेलप सेड, क्योंकि एड्रेस मेरे ग्रैंडफादर का था, गैलिसबर्ग का था। ठीक है, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, द पोस्ट मार्क शोड दैट, और उसमें जो डेट डली हुई थी वो जुलाई 18 थी, 1894 की। ठीक है, पोस्ट मार्क पे ये लिखा हुआ था। यार आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मैंने कहा यार ये तो मेरे कलेक्शन में था ही नहीं, ये वाला फर्स्ट डे कवर मुझे बिल्कुल याद नहीं था, ये कहां से आ गया। द स्टैम्प वाज अ 6 cent डार्क ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। ठीक है, तो स्टैम्प जो थी वो 6 cent की स्टैम्प थी, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, डल ब्राउन कलर की थी और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड का फोटो था। ओके, नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम इन टू ग्रैंडडैड इन मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन। ठीक है, नेचुरली ग्रैंडडैड ने उसे हमारे कलेक्शन में रख दिया था। ठीक है, और वो वहीं पर रखा हुआ था, आज मैंने उसे खोल लिया। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या हुई, मेरे को लगा कि फर्स्ट डे कवर में खाली होता है पेपर, याद रखिएगा, लेकिन मुझे लगा कि जरूर इसके अंदर कोई पेपर है जिसमें कुछ लिखा हुआ होगा। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, मैंने खोला तो वाकई पेपर ब्लैंक नहीं था। ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ था, लेटर था वो। इट रेड, क्या लिखा हुआ था उसमें, देखो ये एड्रेस था 941 विलर्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। डेट देख लेना इसको, 40 है, ये मेरे नाम से लेटर, इतना पुराना 100 साल पुराने फर्स्ट डे कवर में मेरा नाम उसमें, लेकिन मेरा ही नाम को एड्रेस कवर करता हूँ 40। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। ठीक है, ये इंग्लिश जो है वो परफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा यार। 40, मैं जब भी तुम गैलिसबर्ग के बारे में बताते थे मैं विश करता था, चाहता था कि काश तुम सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर तूने जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताया मुझे लगा कि तू सही कह रहा है। एंड 40 इट इज ट्रू, और 40 तुम बिल्कुल सही कहते थे। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी मिल गया थर्ड लेवल। I have been here 2 weeks and right now down the street at the deli someone is playing a piano and they are all out in front porch singing Seeing Nelly Home। ठीक है, और मुझे गैलिसबर्ग में आए हुए 1894 में 2 हफ्ते हो चुके हैं। ठीक है, और इस वक्त जो है स्ट्रीट में डेलीज का ये हाउस भी हो सकता है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, कोई पियानो प्ले कर रहा है। ठीक है, एंड दे आर ऑल आउट इन फ्रंट ऑफ द पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। सीइंग नेली होम सुपर हिट सॉन्ग है, इंग्लिश में अमेरिकन सॉन्ग है 1894 का। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है वो पोर्च में गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। ठीक है, एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और लेमन वुमेन की पार्टी है, मुझे भी इन्वाइट किया गया, मैं जा रहा हूँ वहाँ। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द फर्स्ट थर्ड लेवल, इट इज वर्थ इट बिलीव मी। ठीक है, बोलता और चार्ली और लुइसा ढूंढते रहो, थर्ड लेवल पक्का मिल जाएगा तुम्हें। और वाकई यार मजा आ गया यहाँ आके। इज इट क्लियर? अब ये बड़ा अटपटी सी बात है, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है मुझे। तो द नोट इज साइन सैम, और उसके नीचे मेरे दोस्त का नाम था सैम। एकदम से ये कैसा हुआ? खैर फिर मैंने सोचा कि जरा इन्वेस्टिगेशन की जाए। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं गया फटाफट उसी कॉइन स्टोर पे जहां से मैंने पैसे बदलवाए थे। ठीक है, आई फाउंड दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मुझे पता चला कि हाँ मेरा दोस्त वहां आया था और उसने ओल्ड करेंसी ली, कितने की? $800 वर्थ। ठीक है, दैट ought to set him in the nice little hay feed and grain business. He always said that is what he really wish he could do. ठीक है, और मेरे को पता चला कि इतना सारा पैसा लेके चला गया वो।
हाँ, इससे वो क्या कर सकता था, वो हे का बिजनेस, ठीक है, भूसे वगैरह का बिजनेस, फीड एंड ग्रेन, ठीक है, गेहूं का, चावल का, ऐसा बिजनेस वहां एस्टेब्लिश किया होगा उसने इतने पैसे में, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और ही ऑलवेज सेड दैट दैट इज व्हाट ही रियली वांटेड ही कुड डू। वो भी एक्चुअली आजकल की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था और सोचा यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मुझे पसंद नहीं है, मैं तो ग्रेन और हे बिजनेस करना चाहता हूँ। और वाकई बहुत अच्छा बिजनेस बनाया होगा उसने इतने पैसे में, तो भैया उस जमाने के पैसे, ठीक है। तो ही सडनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वैसे भी वो वाला काम तो कर ही नहीं सकता था जो यहाँ कर रहा था वो न्यूयॉर्क में, नॉट इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, वहां तो कर ही नहीं सकता था इन 1894। क्यों? हिज ओल्ड बिजनेस क्या काम करता था मालूम है? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। एक्चुअली ये सैम कोई और नहीं नालायक, मेरा डॉक्टर था, फ्रेंड जो था ना मेरा, डॉक्टर फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर जो था सैम, ठीक है, जो कहता था नो तुम तो ड्रीम करते हो फालतू वर्ड में, मुझे ऐसे उल्लू बना दिया और खुद चला गया वहां, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लो और फिर मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, समझ गए। बेसिक थीम क्या हुई कि यूजुअली हम लोग प्रेजेंट से सेटिस्फाइड रहते नहीं है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि पास्ट हमेशा हमें अच्छा ही लगता है। जो भी आदमी पास्ट की बात करे, जो भी आदमी अपनी दुख तकलीफ करे, यार आजकल मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, एक वो जमाना था जब हम छोटे थे यार इतना अच्छा होता था। पास्ट हमें हमेशा आदमी को अच्छा ही लगता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लिए, व्हाई डिड चार्ली गो टू कॉइन डीलर, ठीक है। चार्ली कॉइन डीलर के पास क्यों गया? क्योंकि वो थर्ड लेवल से टिकट खरीदना चाहता था गैलिसबर्ग की, लेकिन उसके पास करेंसी नहीं थी 1894 की, ठीक है। तो वो मॉडर्न करेंसी से ओल्ड करेंसी लेने गया था, किसके पास? कॉइन डीलर के पास, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? बता दिया। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेनेवर अ न्यू स्टैम्प इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, द स्टैम्प कलेक्टर यू नो बाय सम ऑफ इट, ठीक है, एंड पेस्ट इट ऑन एन एनवेलप इन विच ही पुट एन एम्प्टी paper, right? And writing his own address, you know, he posts the envelope, and that envelope of course is called the first day cover, right? How did Charlie know that his friend Sam had gone to Galesburg in the year 1894? तो क्या गया था, एक दिन वो ढूंढ रहा था, इनफैक्ट क्या ढूंढ रहा था? वो ढूंढ रहा था, वो मतलब देख रहा था अपने फर्स्ट डे कवर्स को। वहां पर उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला जो शायद उसके ग्रैंडफादर को भेजा गया था, लेकिन उसके अंदर लेटर किसका था? सैम का। उस लेटर से उसे पता चला कि वो तो भाई साहब 1894 में पहुंच गए, कहां? गैलिसबर्ग। इज इट क्लियर? चलिए अब आता है इसका एनालिटिकल क्वेश्चन, एनालिसिस करो, ठीक है। 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए, और भी कोई मिलते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एनालिटिकल जबरदस्त क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, कि चार्ली डे ड्रीमिंग में ही पहुंच गया था थर्ड लेवल या सच में पहुंचा था? ठीक है, वो एक मीडियम ऑफ एस्केप था क्या चार्ली के लिए? वाई? ठीक है, हाँ वाकई वो मीडियम ऑफ एस्केप था, वो सच में कहीं ना गया था भैया वहां पर, ठीक है। वो सोचता रहता था, वो आजकल की जिंदगी से परेशान था और एक पीसफुल एटमोस्फेयर में जाना चाहता था। इज इट क्लियर? यस लिखने के बाद क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा, याद रखिए वाई भी है, ठीक है। तो क्यों? सबसे पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट्स ऑफ वेरियस रेलरोड्स कैन स्वेयर दैट देयर आर ओनली 2 लेवल्स ऑफ ग्रैंडस्टैंड, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट होता है, रेलवेज का प्रेसिडेंट है, मान लो किसी रेलवेज का प्रेसिडेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेशन के बारे में और रेलवेज के बारे में किसको नॉलेज होगी? बेस्ट नॉलेज किसको होगी? प्रेसिडेंट्स को। और ये प्रेसिडेंट्स जानते हैं, उनको अच्छी तरह पता है ग्रैंड सेंट्रल के बारे में, और वो तो कसम खाने को तैयार है कि 2 लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये थर्ड लेवल जब था ही नहीं तो कैसे पहुंचता होता, इसलिए मीडियम ऑफ एस्केप था, ठीक है। चार्ली once thought that Grand Central is a way to escape the problems of life. चार्ली जब ग्रैंड सेंट्रल से निकल रहा था तब भी सोचता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर एस्केप करने आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के, खुद मानता है वो, जो वो अपने साइकिट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताता, ठीक है। अच्छा जी, अगर वो एग्जिस्ट करता ही था तो बाद में क्यों नहीं मिला भाई उसको? चार्ली डिडंट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। खूब कोशिश की, अपनी वाइफ के साथ भी फिर कोशिश की, हर वीकेंड ढूंढा उसने, लेकिन थर्ड लेवल उसे कभी मिला ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट्स को कवर करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ एस्केप, ठीक है, मीडियम ऑफ एस्केप था। उसके बाद चौथा पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि चार्ली खुद ही कहता है, ठीक है, कि भैया हर आदमी परेशान है, और वो भी परेशान था, जानते हो क्यों? क्योंकि दिन रात काम ही काम, काम ही काम। जब वो उस रात वापस आ रहा था ना तो कितना लेट हो गया था, हाँ, और घर की याद आ रही थी,
ठीक है, और बहुत तेज जा रहा था चलते, तो इसका मतलब साफ पता चलता है कोई न्यूयॉर्क की अपनी उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। मन ही मन बस यही सोच रहा था क्या, कि भाई किसी ना किसी तरह एस्केप कर जाएं और गैलिसबर्ग जैसी जगह पर जाएं, और वो भी पुराने जमाने वाले गैलिसबर्ग में। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब वो बैठे बैठे ही शायद ख्वाबों में खो गए, चलते चलते ख्वाबों में खो गए और अपनी दिमाग में एक सीन क्रिएट कर लिया। कौन सा? थर्ड लेवल का। ठीक है, याद रखिए। तो ये है इसका एनालिटिकल क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल अपने मन से एनालिसिस करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था थर्ड लेवल लेसन नंबर फर्स्ट ऑफ विस्टास, राइट? आई होप you have understood very nicely. Thank you. Have a nice day.